कूटनीति में शब्द तौले जाते हैं क्योंकि एक गलत शब्द रिश्तों पर भारी पड़ सकता है, दो देशों के बीच दरार ला सकता है। लेकिन जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति ही भारत जैसे देश के लिए नरक जैसा शब्द का इस्तेमाल कर दे तो सवाल उठना लाजमी है। डोनाल्ड ट्रंप के इसी बयान ने अब अंतर्राष्ट्रीय सियासत में हलचल मचा दी है। भारत में नाराजगी है, ईरान तंज कस रहा है और अब ट्रंप सफाई देते नजर आ रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ जुबान फिसलने का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और चीन को नरक के गड्ढे बताने वाले बयान पर ईरान ने अब तंज कसा है। मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने ट्रंप को भारत आकर यहाँ की समृद्ध संस्कृति देखने की सलाह दी है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने अमेरिकी रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के एक पॉडकास्ट का ट्रांसक्रिप्ट शेयर किया। इस चर्चा में अमेरिका के बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी कि जन्म से नागरिकता देने वाले कानून पर बहस हो रही थी। इसी दौरान भारत और चीन के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। दावा किया गया कि इन देशों से लोग गर्भावस्था के आखिरी समय में अमेरिका आते हैं ताकि उनके बच्चों को वहां की नागरिकता मिल सके। ट्रंप के इस बयान के सामने आते ही भारत में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बिना ट्रंप का नाम लिए साफ कहा कि ऐसी टिप्पणियां अज्ञानतापूर्ण, अनुचित और घटिया है और ये भारत अमेरिका संबंधों की असल तस्वीर को बिल्कुल भी नहीं दर्शाती। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के रिश्ते आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित हैं। लेकिन मामला यही नहीं रुका। इस विवाद में अब ईरान भी कूद पड़ा है। मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने ट्रंप के बयान पर तीखा तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और प्राकृतिक खूबसूरती दिखाई गई। साथ ही लिखा गया, कभी इंडिया आकर देखो फिर बोलना। इतना ही नहीं, ईरान ने इसे सांस्कृतिक डिटॉक्स की सलाह बताते हुए ट्रंप पर व्यंग किया कि शायद इससे उनकी बेवजह की बयानबाजी कम हो जाए। भारत के राजनीतिक गलियारों में भी इस बयान को लेकर गुस्सा देखने को मिला है। विपक्षी दलों ने इसे देश का अपमान बताया और सरकार के सख्त रुख अपनाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसी भी विदेशी नेता को भारत के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि बढ़ते विवाद के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी शुरू हो गई। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि ट्रंप भारत को एक महान देश मानते हैं और उनके भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। ये बयान साफ तौर पर पहले दिए गए विवादित कमेंट को संतुलित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है, क्या एक बयान से रिश्तों में दरार आ सकती है? विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान भले ही कूटनीतिक स्तर पर तुरंत असर न डाले, लेकिन जन भावनाओं पर इसका गहरा असर पड़ता है। फिलहाल इस पूरे विवाद ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वैश्विक राजनीति में शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है। एक गलत बयान रिश्तों को खराब कर सकती है। और इस बीच ईरान का जो जवाब आया है भारत के प्रति, ईरान ने जो अमेरिका को कड़ी प्रतिक्रिया दी है, वो भी स्वागत योग्य भारतीयों द्वारा बताया जा रहा है। इस खबर में इतना ही, लेकिन पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं? ईरान के जवाब पर आप क्या सोचते हैं? ट्रंप के बयान पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.